नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया के अंदर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे CMS-ED कोर्स के बारे में। CMS-ED का फुल फॉर्म है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर उनकी सारी रियलिटीज़ के बारे में बात करूँगा। मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया को देखते रहिए। 2003 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास किया जो कि CMS-ED कोर्स को लेकर के था। यह केस था सोनाक्षी बख्शी वर्सेस वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल का, जो कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर CMS-ED डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स को राइट दिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का। हालांकि अगर हम इस पूरे जजमेंट को देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि रूरल एरियाज के अंदर MBBS का हमेशा प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इन लोगों के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स, CMS-ED का एक बहुत बड़ा रोल होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। अब लेटेस्ट सिचुएशन के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आ गए हैं जो CMS-ED का कोर्स कराते हैं। अगर हम लोग कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी प्रिस्क्राइब किया था उस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर कि कोई ना कोई एक स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर इन लोगों के नाम इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। जब वो चीज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछी गई तो उनका साफ साफ कहना था कि MBBS एक रिकॉग्नाइज कॉलेज से करने के बाद ही आपको एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दिया जाता है, यानी आपका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर आता है। तो बशर्ते आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बावजूद भी CMS-ED कोर्स करने वाले लोगों का नाम किसी स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नहीं आया, तो CMS-ED का कोर्स किसी भी रजिस्टर्ड मेडिसिन काउंसिल के अंदर नहीं आता। अब कई स्टेट्स के अंदर पैरामेडिकल काउंसिल्स बनाई गई, बट एक कोई सेंट्रल पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है जो इन सब चीजों की देखभाल कर सके। बट फिर भी जब CMS-ED का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद भी लोगों के क्लिनिक्स के ऊपर जहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं रेड पड़ना शुरू हो जाती है। वो CMO की भी रेड होती है, वो भी पुलिस की भी रेड होती है, और उनके अगेंस्ट काफी सारा कंप्लेंट्स होना शुरू हो जाता है। तो उस एस्पेक्ट के अंदर ये बोला जाता है कि आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। कई CMOs ने प्रैक्टिसिंग करने के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स दिए CMS-ED कोर्स वालों को, बट कई स्टेट्स में वो नहीं मिल पाए। तो कई रिट पिटीशंस भी लगी काफी सारे स्टेट्स के अंदर, जिसके अंदर फाइनली जजमेंट्स आते थे। उसमें ये क्लियरली कहा जाता था कि अ CMO शुड टेक दिस एक्शन एंड CMO शुड एक्चुअली टेक सम डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो एग्जैक्टली CMS-ED क्या होता है? CMS-ED एक डिप्लोमा कोर्स है जिसके बाद आप 42 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये 42 मेडिसिन एक प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट एड ही प्रोवाइड करती हैं। मैंने उन लिस्ट को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करी तो ज्यादातर जो दवाइयां थी वो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, खासकर अर्बन एरियाज के अंदर, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गया, कुछ पेन किलर्स हो गए। ये मेडिसिन ज्यादातर अवेलेबल होती है ओवर द काउंटर, बट ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो यही CMS-ED कोर्स वाले एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चला करके उनको ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं गांव वालों को। बट कई इंस्टीट्यूट्स एक भ्रम का माहौल फैला रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये 2 साल का कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, यू कैन जस्ट बिकम अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ओनली। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं जो कि CMO के थ्रू होता है, तो उसकी भी कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है। कई इंस्टीट्यूशन अपने जगह के CMO के साथ कोलैबोरेट कर ये मास लेवल पर भी कराते हैं, बट ऐसा कोई रिटन फॉर्म नहीं है, ऐसा कोई सेट नॉर्म नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगर जजमेंट की बात करें तो डेफिनेटली इन लोगों को राइट है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का, बट ओनली लिमिटेड मेडिसिन जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को चलाने के लिए दी जा सकती हैं। तो बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों को डॉक्टर बोल करके, उनको प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस दे करके कि वो क्लिनिक खोल सकते हैं, क्लिनिक को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारी RTIs डाली गई, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लेकर भी डाली गई, जिसके अंदर क्लिनिक के रजिस्ट्रेशंस होते हैं। उसके अंदर भी कहा कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के परव्यू में नहीं आते हैं CMS-ED के क्लिनिक्स।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के परव्यू में नहीं आते हैं। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया है। अगर आप नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स के बारे में देखेंगे तो एक डॉक्टर को अपने एमबीबीएस कोर्स करने के बाद भी एक नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ता है प्रैक्टिस का लाइसेंस देने के लिए। तो आप उस कोर्स को किस तरह से एक डॉक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 साल का कोर्स है और ऐसा कोई सेट नॉर्म नहीं है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो सके। वो सीएमओ के एनओसी के बाद प्रैक्टिस करते हैं और लिमिटेड ड्रग्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ज्यादातर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर दी जाती हैं और वो सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस केस के बेसिस को लेकर के जो 2003 का जजमेंट था उसके बेसिस पे बहुत सारी रिट पिटीशंस गई हैं, बहुत सारे केसेस गए हैं। हालांकि उन हाई कोर्ट्स का रवैया नरम रहता है सीएमएस ईडी कोर्स करने वालों के लिए, बट जिस दिन मेरिट बेसिस पर यह डिस्कशन हो गया दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंदर इतने कड़े कानून बनाए गए हैं जिसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए भी, लाइसेंस लेने के लिए, एमबीबीएस पास करने के बाद भी आपको नेशनल लेवल के टेस्ट देने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ बहुत ही ईजिली आपको एनओसी मिल जाती है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। हालांकि ये मेडिसिन लिमिटेड मेडिसिन है, तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सीएमएस ईडी आपके लिए कोर्स नहीं है। अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए डेफिनेटली है। ये कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स है, मात्र 2 साल का, और उसके बाद आप अपने सीएमओ से परमिशन लेकर के एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना सकते हैं। दिस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज नॉट अ क्लिनिक, इट्स नॉट अ हॉस्पिटल। ये इस तरह का चीज नहीं है जिसके अंदर आप पूरी तरह से एक मेडिकल सिस्टम की प्रैक्टिस कर सकें। तो ये एक सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। सो आप सोच समझ करके डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं जो गलत क्लेम करते हैं, तो सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरी चीज, एमसीआई के अंदर रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होते हैं जो एमबीबीएस की डिग्री देते हैं, तो इस तरह का कोई रिकॉग्निशन सिस्टम नहीं है, बट ये चीजें यूजीसी के भी परव्यू में नहीं आती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा सिर्फ एक ये डिप्लोमा डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री का जो राइट है और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का राइट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, वो भी 2003 के अंदर। करंट सिचुएशंस के अंदर जैसे कि लॉज बदल रहे हैं मेडिकल सिस्टम के अंदर, हो सकता है आगे चल करके कुछ नए लॉज बने, बट एट प्रेजेंट ये अभी तक है कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चला सकते हैं। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अब फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन डेफिनेटली राइट इनटू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग योर क्वेश्चन। सो आई होप you like watching Medical World for India, so keep watching it. Thank you so much.